दोस्तों ये है आपके लिए फाइनल पेपर 2025-26 का क्लास 9 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का पेपर है। तो आइए देखते हैं कि पेपर किस पैटर्न में आएगा, क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे इस पेपर में। जो ये क्वेश्चन पेपर है आपका 50 नंबर का और 2 घंटे का। नॉर्मली जो क्लास 9 के पेपर हैं वो 3 घंटे के होते हैं, लेकिन आईटी का पेपर आपका 2 घंटे का और 50 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं, जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। और आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के पेपर की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे कुछ। ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्नों का आप देखो, यहाँ पे 4 प्रश्न है इसके अकॉर्डिंग, जो रोजगार कौशल से रिलेटेड 6 प्रश्नों में से 4 के आपको उत्तर देने, एक नंबर का है। तो आइए यहाँ पे आप 6 प्रश्न हैं आपके लिए, 4 5 6 प्रश्न हैं। 6 में से आपको कोई 4 के आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये आईटी का पेपर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इजी होता है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको इनके एक आंसर चाहिए होंगे तो आप मुझे आंसर के लिए कमेंट कर लीजिएगा। फ़िलहाल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पेपर को देखते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से 6 प्रश्नों में से आपको 5 ही प्रश्नों के आंसर देने। तो यहाँ पे अब आपको ये इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एक बार आप पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाए कि पेपर किस पैटर्न में आएगा। तो जो मेरा मकसद है अभी आपको फ़िलहाल पेपर दिखाना है, ताकि आप थोड़ा सा समझ में आए आपको कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है। और यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस फिर से मिलते हैं और 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर से आपको तीसरे प्रश्न में क्या है, फिर से यहाँ पे देखो 6 प्रश्न है, 6 में से आपको 5 के आंसर फिर देने और 5 नंबर का। ये भी आपको एक तरह से एमसीक्यू ही है। हेडर कहाँ दिखाई देता है, पूरे दस्तावेज का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 6 क्वेश्चन पिछले के हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है आपके लिए, मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप मुझसे जो भी डाउट सवाल है वो पूछ सको। अब आपको 11 प्रश्न है, यहाँ पे 11 में से 10 के आंसर देने और ये सारे आपको एमसीक्यू हैं। तो अब ये मान के चलिए कि जो आईटी का पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो पेपर है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ठीक है, अच्छा है। देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और जो भी आपका डाउट सवाल हो आप उसे भी हमसे पूछ सकते हैं। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से हम तक यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है उसमें से फिर से देखो 6 प्रश्नों में से 5 आपको करने और ये फिर से देखो एमसीक्यू है, यानी कि आपको आईटी का पेपर जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट आपको एमसीक्यू रहेगा। तो ठीक है, जिस बच्चे ने समझ लिया वो अच्छे से इसको अटेंड कर लेगा। तो आईटी का पेपर आपको दूसरे मेन सब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर देता है। तो आईटी में अगर आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं तो आपको जो मेन सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, फेल होने में कम मार्क्स आ रहे हो, तो ये रिप्लेस कर देता है और आप जो है अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। अब आपको विषय परक सवाल है, यानी कि 5 प्रश्नों में से 3 के आंसर देने और 2-2 नंबर के, ठीक है। 2-2 नंबर के सवाल आ गए। यहाँ से आप देखोगे तो एक स्कूल स्पोर्ट्स कप्तान अभ्यास के दौरान निर्देश देने की कोशिश करता है, लेकिन छात्र उसे गलत समझते हैं क्योंकि वे ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे होते हैं। संचार को आमतौर पे कमज़ोर करने वाली 2 ऐसी बाधाएं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो बाधाएं कौन सी है वो आपको लिखने। 2 नंबर का, एरा को नृत्य करना पसंद है लेकिन फिर भी मुश्किल कदमों में ताल बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। तो आपको समझाना है कि वो आनंद लेती है और जो आप प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है वह कैसे करेगा, मतलब ऐसा क्या करे कि वो सुर ताल अच्छे से मिला ले। तो
तो आप यहाँ से आप देखोगे तो ये लंबे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको इनका आंसर एक्सप्लेन करना होगा। अब आपको छठे प्रश्न है, छठे प्रश्न में से 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं और ये भी आपको 2-2 नंबर के, यानी कि 8 नंबर के आपको यहाँ से आ जाएगा। जैसे बीपीओ सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली रेखाएं क्या है, सेवाएं क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये आपको 2-2 नंबर के सवाल हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या है कि जो आईटी का पेपर है वो कुछ कौशल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ डेली रूटीन रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे 5वां सवाल भी लगभग ऐसा ही है। दिए गए 5 प्रश्नों में से 3 के उत्तर देने। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये देखोगे जैसे पहला 17, 18, 19, 20 और 21, ये 5 सवाल हैं। अच्छा, पांचों सवाल जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो 4-4 नंबर के ये 3 प्रश्न आपको करने। जैसे आप अपनी प्रस्तुति की पहली स्लाइड में कंपनी का लोगो कैसे डालेंगे। दूसरा, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स की भूमिका समझेंगे, ठीक है। मेल मर्ज विजार्ड में शामिल सभी चरण लिखेंगे। तो ये आपके पास 5 सवाल है, 5 में से 3 आपको करने और ये 4-4 नंबर के। थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइप के आंसर लिखने हैं। ऐसा ना हो कि आपने छोटे से आंसर लिख दिए, तो छोटे आंसर में क्या होता है कि ये आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते, ठीक है। तो आपको राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में राइटिंग का बड़ा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो आप अच्छे मतलब आपको मार्क्स आपको मिल जाते हैं राइटिंग से, ठीक है। अब आप देखोगे 21 सवाल तक। उसके बाद आपको यहाँ से सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सेम इंग्लिश मीडियम में जो ऊपर आपने देखा, और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जो 10 सवाल हैं वो यहाँ से आपको करने, और एक सवाल जो है वो 4 नंबर का लगभग। देखो यहाँ पे कितने, 3, तो यहाँ पे आपको करने आंसर ने 3, तो 3 क्वेश्चंस करने, 5 है टोटल, 3 करने। उसके बाद आप देखोगे तो आंसर यानी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपको 4-4 नंबर ये सवाल है, आंसर यानी 4। अच्छा, 2-2 नंबर के सवाल है, 4 सवाल हैं 2-2 नंबर के। अब आपको इन दोनों नंबर के आंसर, जो यहाँ पे क्वेश्चंस है उनके आंसर लिखने। तो ये थोड़ा इजी रहता है आपको। जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा लेकिन आप बना के लिख लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेपर देखोगे। उसके बाद ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको इसको बता दिया कैसे करना है। बाकी जो भी डाउट सवाल हो, कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस सब्जेक्ट के आपको पेपर की नीड है आप मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगा वो पेपर प्रोवाइड करने की। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।